तुम्हारे स्कूल में या तुम्हारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा होगा ना जिसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम चुम्मेश्वरी होगा। तुम उसे देखते होगे और तुम्हें बहुत ज्यादा जेलसी फील होता होगा। तुम्हें लगता होगा कि भाई इसका जैसे कॉन्फिडेंस मेरा क्यों नहीं है, मैं इतना कॉन्फिडेंस इंसान क्यों नहीं बन पाता हूँ। मुझे भी ना ऐसे ही लगता था जब मैं अपने स्कूल में था। तो मैं भी ऐसे लोगों को देख करके ना बहुत ज्यादा जेलसी फील करता था। ऐसे लड़कों को देखता था कि वो लड़कियों से एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, टीचर तक से ये फ्लर्ट करने लग जाते हैं। बट जेलस होने से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस कोई माँ के कोख से लेके जन्म नहीं लेता है। कॉन्फिडेंस एक इंसान बिल्ड करता है। मुझे ना उस समय कुछ मिस्टेक्स जो मैं रोज परफॉर्म करता था और वो मुझे नहीं मालूम था, जिस वजह से मैं हर समय कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाता था। बट आज मुझे वो मिस्टेक्स मालूम चला है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मिस्टेक, कीपिंग एवरीवन प्रॉमिस एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम सभी लोगों की प्रॉमिस को रखते हो बट अपनी प्रॉमिस को भूल जाते हो। ये वाली प्रॉमिस कौन सी प्रॉमिस है पता है? तुम दिन भर कुछ नहीं करते हो, तुम दिन भर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते रहते हो, अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हो। रात में तुम्हें याद आता है कि भाई मेरा लाइफ जो है ना तबाह होते जा रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर तुम उठते हो, उठ करके एक बुक में, एक कॉपी में तुम सभी लोगों को लिखते हो, जितना भी चीज तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में सभी चीजों को लिखते हो। और लिखते हो कि मुझे दूसरा दिन सुबह उठ के क्या करना है, मुझे अपने पढ़ाई को करना है, मुझे अपने गोल्स पे काम करना है, मुझे वर्कआउट करना है, सभी चीजों को तुम लिखते हो। बट क्या तुम दूसरे दिन सुबह उठ करके ये सभी चीजों को फॉलो करते हो? मैं गारंटी दे करके तुम्हें बोल सकता हूँ 90% ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो। जो कि वो रात को लिखते हैं कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, और यहीं से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को साइकोलॉजिकल वे पे बहुत ज्यादा तुम्हें इफेक्ट करता है। जब तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते हो ना, और इस चीज को रोज करते रहते हो, रोज इस चीज को रिपीट करते रहते हो, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में चल जाता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इस चीज को सत्य मानने लग जाता है। जब तुम इस चीज को हमेशा करते रहते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसे बिलीव करता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम अपनी वर्ड्स की परवाह नहीं कर रहे हो, जो तुम बोलते हो ना उसको पूरा ही नहीं करते हो, तो कैसे तुम अपनी लाइफ में कुछ चीज को कर सकते हो? कुछ भी चीज नहीं कर सकते हो। और वहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 गिरते जाता है। मैं तुमसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास लिखने का करेज होता है ना, लिखने का दम होता है ना, उसको फॉलो करने की भी करेज रखो। सिर्फ लिखो मत, लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। लिख रहे हो तो उसको फॉलो करने का भी दम रखो। बस मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ और आगे मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ तुम्हें। द सेकेंड मिस्टेक, अवॉइडिंग डिफिकल्ट थिंग्स। मैं जो तुम्हें पहले में वो जो कॉन्फिडेंट गाय का एग्जाम्पल बताया ना कि मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन लोग थे, कॉन्फिडेंट लड़के थे जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट वे पे रहते थे। मैं उन सभी लोगों में ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करता था। वो सारे लोग अपने डिफिकल्टी को बहुत ज्यादा फेस करते थे, उसको अवॉइड नहीं करते थे, फेस करते थे। स्कूल में ना कुछ भी फंक्शन होता था ना, जैसे कि डिबेट कंपटीशन या कुछ भी कंपटीशन होता था, कोई डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी चीज होता था ना, तो ये सारे लड़के लोग उस चीज को करते थे, अवॉइड नहीं करते थे, करते थे। वो मेरे लिए डिफिकल्टी था बस, बट उनके लिए उनका डिफिकल्टी नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि वो डिफिकल्टी चीजें है और वो उस चीज को करते थे। और दूसरे तरफ मैं था जो अवॉइड करता था, मुझे मन नहीं था और मैं अवॉइड करते रहता था। मुझे ना अपने कंफर्ट जोन में रहने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि भाई मैं क्यों करूंगा, भाई ये चीज करने को मैं बनाऊं, मैं नहीं करूंगा, भाई मुझे मन नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा मैं सोचता था। मैं बस तुम्हें अभी भी एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर तुम स्कूल में हो, अगर तुम कॉलेज में हो, ये वाला जो सिचुएशन होता है ना, ये वाला जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसको बिल्कुल भी मिस मत किया करो। ये तुम्हारे पास एक चांस होता है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, अपने क्रिएटिविटी को और भी इंक्रीज करने के लिए। जाओ और पार्ट लो। जो भी चीज तुम्हें करने आता है, तुम्हें छोटा सा करने आता है, कुछ भी चीज नहीं भी करने आता है ना, एक बार पार्ट लेके कोशिश करो। कुछ भी चीज में, सिंगिंग में, डिबेट कंपटीशन में, कुछ भी चीज में पार्ट लो, बस पार्ट लो, तुम्हें बस पार्ट लेना है। मैं अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करता हूँ कि भाई मैं क्यों ये सभी चीजों में पार्ट नहीं लिया, क्यों भाई, मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। तो मैं बस यही चीज तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि जाओ और जाके इन सभी चीजों में पार्ट लो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बूस्ट होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर तुम 20 एज के हो जाओगे या 22 एज के ऐसे कुछ हो जाओगे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा,
तुम एकदम कॉन्फिडेंट वे पे बात करोगे सभी लोगों से। तुम्हें वहां पर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। द थर्ड मिस्टेक, सराउंडिंग योरसेल्फ विद नेगेटिव पीपल। मैं जो इससे पहले तुम्हें बताया ना कि मैं अपने डिफिकल्टी को फेस नहीं करता था, मैं जब अपने स्कूल में था तो अपने डिफिकल्टी को एकदम अवॉइड करता था, मुझे मन नहीं करता था वो फंक्शन करना, ये सब चीज करना। मैं ये चीज क्यों परफॉर्म करता था पता है? क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों के साथ रहता था, वो भी ये चीज करते थे, अपने डिफिकल्टी को अवॉइड करते थे। वो लोग भी बोलते थे कि भाई ये सब चीजों को कौन करता है, ये सब चीजों को कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा। और मैं ऐसे ही लोगों के साथ रहता था जो हर समय अपने डिफिकल्टी को अवॉइड करते थे, दूर रहते थे, उनको भी मन नहीं करता था, और वो हर समय ये बोलते थे कि भाई मुझे नहीं करना है, और मैं भी वो चीज को नहीं करता था। बोला जाता है ना कि हमारा जैसे संगति होता है ना, मतलब हमारा जैसे इन्वायरमेंट होता है ना, वैसा ही हमारा नेचर बन जाता है, वैसे ही हमारा बिहेवियर बन जाता है। 48 लॉज ऑफ पावर बुक अगर तुम पढ़े होगे तो उसमें बताया गया है, ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं ना, एक वायरस जैसे होते हैं, जो हर समय नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव रहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। एक वायरस जैसे होते हैं जो तुम्हें भी एक वायरस दिला सकते हैं, और तुम भी उन सभी चीजों से इफेक्ट हो सकते हो, और तुम भी एक नेगेटिव इंसान बन सकते हो। अपने सराउंडिंग को एक पॉजिटिव पीपल लोगों के साथ भर दो। तुम्हें हर समय पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। जब तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा उन लोगों को समझाने में, ये चीज करने में। बट अगर तुम पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और तुम्हें नए नए चीजों को सीखने भी मिलेगा, तुम नए नए चीजों को सीखोगे ऐसे लोगों के साथ रह करके। तो अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव पीपल, कॉन्फिडेंस पीपल लोगों के साथ रखो। जब तुम कॉन्फिडेंस पीपल लोगों के साथ रखोगे, तुम्हारा भी नेचर, तुम्हारा भी बिहेवियर ऐसे ही बन जाएगा, तुम्हारा दिमाग भी ऐसे ही वर्क करने लग जाएगा। द फोर्थ मिस्टेक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो मैं हर समय परफॉर्म करता था, कंपैरिजन करना ब्रो, कंपैरिजन करना, अपने आप को दूसरे इंसानों के साथ कंपेयर करना। मैं ना इस चीज में अपना कुछ एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं कुछ दिन पहले ही इस चीज को फेस कर रहा था। मैं जब यहाँ पर बैठ करके वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरे दिमाग में ना दूसरे क्रिएटर का इमेज चलता है कि मुझे दूसरे क्रिएटर के जैसे बात करना है, कॉन्फिडेंट वे पे बात करना है, मुझे चैट टेक के जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स करना है, जितने भी कॉन्फिडेंट क्रिएटर है मुझे उन लोगों के जैसे बात करना है। और इसके बाद क्या होता था ना, मेरे दिमाग में दूसरे क्रिएटर का इमेज चलता था, और मैं अपना रियल सेल्फ नहीं रह पाता था। जैसे मैं एक्चुअली में हूं ना, वैसे मैं नहीं रह पाता था। मैं एक्टिंग करने लग जाता था कि मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है, ये करना है, वो करना है। मैं अपना रियल सेल्फ को भूल जाता था, और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर जाता था। मैं कभी भी कैमरा के सामने आकर के बैठ करके कॉन्फिडेंट वे पे बात ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं अपना रियल सेल्फ भूल जाता था। मैं अपना रियल सेल्फ को भूल जाता था और दूसरे इंसान के जैसे बिहेव करने लग जाता था। इस दुनिया में ना कोई भी इंसान सेम नहीं होते हैं। तुम्हारे पास कुछ टैलेंट होगा, मेरे पास कुछ टैलेंट है। अगर तुम मेरे साथ अपने आप को कंपेयर करोगे, तुम अपने आप को नीचा पाओगे, या मैं अपने आप को नीचा पाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान सेम नहीं होता है, तो सभी लोगों को ना जज करने मत लग जाओ। हाँ, हाथ पैर, दो हाथ होता है, पैर होता है, दो आंख होता है, ये सब चीजें सेम रहते हैं, बट हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग रहता है। तो सभी लोगों को जज मत किया करो, कंपेयर मत किया करो, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर मत किया करो। सोशल मीडिया पे जा करके देख करके दूसरे के लाइफ को देख करके कंपेयर मत किया करो। वहां से तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, हर समय नीचे गिरने लग जाता है। और ये एकदम की पॉइंट है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं उभर पाता है, तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पाते हो। तुम स्कूल में अपने से कॉन्फिडेंस गाय के साथ कंपेयर करते हो अपने आप को, इसीलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तुम दूसरे इंसान के जैसे बनना चाहते हो, अपने जैसा नहीं बनना चाहते हो। अपने जैसे बनो, जैसे तुम हो वैसे बनो, तभी जाकर के तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल आराम से निकल पाएगा और तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंसान बन पाओगे। समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट। Thank you for today and be like a man, do not be like a fucking boy. Thank you.